भले ही ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पक्षी की भी फार्मिंग होती है जिसे ऑस्ट्रिच फार्मिंग कहते हैं। ऐसी जगह जहां बेरहम इंसान पहले इन्हें पालता है, फिर अपने फायदे के लिए इस बड़े से पक्षी के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऑस्ट्रिच फार्मिंग के बारे में बताएंगे। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट्स अबाउट ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच फार्मिंग के बारे में जानने से पहले हम ऑस्ट्रिच के बारे में कुछ अहम बातें जान लेते हैं। ऑस्ट्रिच अफ्रीका का मूल निवासी है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी होने का दर्जा प्राप्त है। बेशक ऑस्ट्रिच की गिनती पक्षियों में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बड़ा सा पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकिन दौड़ने में इसका कोई जवाब नहीं। बता दें कि ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं, जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होता है। Why ostrich can't fly? अगर आप सोच रहे हैं कि पक्षी होने के बावजूद शुतुरमुर्ग उड़ क्यों नहीं सकता है, तो आपको बता दें कि इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इसके शरीर का अत्यधिक वजन। इसके अलावा इसके पंख भी काफी छोटे छोटे होते हैं, जिनका फैलाव लगभग 2 मीटर तक होता है। ऐसे में शुतुरमुर्ग के लिए उड़ना मुश्किल हो जाता है। साइज, वेट, कलर। शुतुरमुर्ग दुनिया के अन्य पक्षियों से बड़े होते हैं, जो 9 फीट यानी 2.7 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, और इनका अधिकतम वजन 145 किलोग्राम तक हो सकता है। इनके पैर और गर्दन दोनों ही काफी लंबे होते हैं। इनके रंगों की बात करें तो नर शुतुरमुर्ग अधिकांशतः काले रंग के होते हैं, लेकिन इनके पंख और पूंछ सफेद रंग के होते हैं। वहीं मादा शुतुरमुर्ग मुख्यतः ब्राउन कलर यानी कि भूरे रंग की होती है। Where do ostrich live? जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि शुतुरमुर्ग मुख्य रूप से अफ्रीका का निवासी है, और जंगली शुतुरमुर्ग अफ्रीका के शुष्क, गर्म सवाना और जंगलों में रहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन म्यूजियम ऑफ जूलॉजी की माने तो एक समय पर शुतुरमुर्ग पूरे एशिया, अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप पर घूमते थे, लेकिन जब इनका बड़े पैमाने पर शिकार किया गया तो इनकी संख्या घट गई। अब जंगली शुतुरमुर्गों की सीमा उप सहारा अफ्रीका तक सिमट कर रह गई है। पूरी दुनिया में आप इन्हें केवल किसी जू या कैद में ही देख सकते हैं। व्हाट डू ऑस्ट्रिच ईट्स? शुतुरमुर्ग ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी होते हैं, जो वनस्पति से लेकर मांस तक सब कुछ खा लेते हैं। हालांकि ये मुख्य रूप से बीज, जड़ें और पत्तियों को खाना बहुत पसंद करते हैं। कभी कभी ये सांप, कीड़े और छिपकली का भी सेवन करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि इन्हें जो भी मिलता है ये उसे खा लेते हैं। शायद आपको सुनने में अजीब सा लगे, लेकिन ऑस्ट्रिच ऐसा पक्षी है जो रेत और कंकड़ भी निगलते हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि ये ऑस्ट्रिच को अपने भोजन को पेट में पीसने में मदद करते हैं। ऑस्ट्रिच डोंट नीड टू ड्रिंक वाटर। ताज्जुब की बात यह भी है कि शुतुरमुर्ग को पानी पीने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। दरअसल इन्हें अपने द्वारा खाए जाने वाले पौधों से पानी मिलता है। इस तरह से इनके शरीर में पानी की पूर्ति हो जाती है। लेकिन जब शुतुरमुर्ग किसी पानी के स्रोत के नजदीक से गुजरते हैं तो पानी जरूर पीते हैं। ऑस्ट्रिच ग्रुप। आपको बता दें कि नर शुतुरमुर्ग को मुर्गा कहा जाता है और मादाओं को मुर्गियां कहते हैं। वहीं शुतुरमुर्ग के समूह को फ्लॉक कहते हैं, जिनमें 100 पक्षी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश में 100 सदस्य होते हैं। समूह में एक डोमिनेंट मेल और एक डोमिनेंट फीमेल होती है, जबकि अन्य कई मादाएं होती हैं। विजन एंड हियरिंग पावर। दुनिया में सबसे बड़ी आंखें शुतुरमुर्ग की मानी जाती हैं। अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के मुताबिक एक शुतुरमुर्ग की आंख का आकार 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर के करीब होता है। इस तरह शुतुरमुर्ग के पास किसी भी लैंड मैमल से सबसे बड़ी आंखें होती हैं। इसके अलावा इनकी आंखों की एक खासियत ये भी है कि ये दिन के समय 3 किलोमीटर दूर स्थित वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, जबकि रात में 50 मीटर दूर तक ही देख सकते हैं। इसके अलावा शुतुरमुर्ग के सुनने की क्षमता भी कमाल की होती है। दोस्तों, इस तरह की तेज नजर और अच्छी श्रवण शक्ति शुतुरमुर्ग को शिकारियों से बचने में मदद करती है। यूनिक फीट ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इन्हें अन्य पक्षियों से जुदा करता है। अमेरिकन ऑस्ट्रिच एसोसिएशन के अनुसार अन्य सभी पक्षियों के प्रत्येक पैर में 3 या 4 उंगलियां होती हैं, लेकिन शुतुरमुर्ग के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पैरों में केवल 2 उंगलियां होती हैं। ऑस्ट्रिच के अंदर की उंगली में नाखून होते हैं, जो काफी मजबूत होते हैं, जबकि बाहरी उंगली में नाखून नहीं होते हैं। आपको बता दें कि मुसीबत आने पर शुतुरमुर्ग अपने पैरों का इस्तेमाल स्वयं की रक्षा के लिए बतौर हथियार के रूप में करते हैं। कहते हैं कि शुतुरमुर्ग के पैर का एक वार इतना दमदार होता है कि शेर को भी मार गिरा सकता है। ऑस्ट्रिच एग्स।
शुतुरमुर्ग का प्रजनन काल काफी लंबा होता है, यह अप्रैल से सितंबर तक होता है। सभी मादा शुतुरमुर्ग एक सामुदायिक घोंसले में अंडे देती हैं, जिसे डंप नेस्ट कहा जाता है। ये घोंसला 30 से 60 सेंटीमीटर गहरा होता है और 3 मीटर चौड़ा होता है, जिसे शुतुरमुर्ग जमीन की मिट्टी खोद कर बनाता है। ये घोंसला इतना बड़ा होता है कि एक बार में लगभग 60 अंडों का वजन संभाल सकता है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा अंडा होता है, जिसका डायमीटर 6 इंच 15 सेंटीमीटर होता है, जबकि वजन 1.3 केजी होता है। मादा एक घोंसले में 50 से अधिक अंडे दे सकती है। नर और मादा शुतुरमुर्ग मिलकर अंडों को सेने की जिम्मेदारी निभाते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों से चूजे निकलने में 42 से 46 दिन का समय लगता है। शुतुरमुर्ग के अंडे की शेल की मोटाई करीब 2 mm होती है, जो कि सबसे मजबूत होती है। ऑस्ट्रिच फार्मिंग। दोस्तों, आपने हाथी से जुड़ी एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि जिंदा लाख का और मर गया तो 1.25 लाख का। ये कहावत शुतुरमुर्ग पर भी पूरी तरह से फिट बैठती है। एक शुतुरमुर्ग साल में कम से कम 30 अंडे देता है और एक अंडा 1500 से 2000 रुपए में बिकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शुतुरमुर्ग के अंडे में 2000 कैलोरी होती है, जो एक एडल्ट फीमेल की दैनिक कैलोरी आवश्यकता के बराबर है। शुतुरमुर्ग का एक अंडा 24 मुर्गी के अंडे के बराबर होता है, लेकिन अगर शुतुरमुर्ग मर गया तो 45 से 50 किलो मांस का दाम लगभग 50,000 रुपए तक होता है। इतना ही नहीं, इसकी चर्बी से 4 से 6 लीटर तक तेल निकलता है, जो मार्केट में 4500 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिकता है। इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 समेत फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो त्वचा, बालों, हार्ट और नाखूनों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे से जब बच्चे बाहर निकल आते हैं तो खाली अंडा भी काफी कीमती होता है, क्योंकि बाद में उस खाली अंडे को डेकोरेट करके बाजार में ऊंचे कीमतों पर बेचा जाता है। इसके अलावा शुतुरमुर्ग की चमड़ी भी किसी सोने से कम नहीं होती है। इसकी स्किन से लगभग 8 फीट लेदर निकलती है, जिससे अच्छी क्वालिटी के पर्स, बैग्स और अन्य प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि इसकी स्किन से बने सामान बाजार में ऊंचे दामों पर बिकते हैं। साथ ही इनके दोनों पंख और बाल भी काफी कीमती होते हैं। इस तरह शुतुरमुर्ग का मांस और अंडे से लेकर पूरा का पूरा शुतुरमुर्ग बेशकीमती होता है। फैशन इंडस्ट्री में इसके लेदर और फेदर की बड़ी डिमांड होती है। ऑस्ट्रिच फार्मिंग बेनिफिट्स। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ऑस्ट्रिच फार्मिंग कितने फायदे का काम है। इनका पालन कोई घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रिच फार्मिंग करना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए भारी निवेश और जगह की आवश्यकता होती है। आपको बता दें कि दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में ऑस्ट्रिच फार्मिंग एक बिजनेस के रूप में प्रचलित है। शुतुरमुर्ग पालन मुख्य रूप से अंडे, मांस, चमड़ी और पंखों के लिए किया जाता है। 18वीं शताब्दी के दौरान नॉर्थ अफ्रीका में फैशन इंडस्ट्री में शुतुरमुर्ग के पंख की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि पूरे उत्तरी अफ्रीका से ऑस्ट्रिच लगभग विलुप्त हो गए थे। फिर जब 1838 में शुतुरमुर्ग पालन शुरू हुआ, तब जाकर ये पक्षी पूरी तरह से लुप्त होने से बचाए जा सके। दोस्तों, ऑस्ट्रिच फार्म्स में बड़ी संख्या में शुतुरमुर्गों को रखा जाता है। जब वो अंडे दे देते हैं तो उनके अंडों को सेने के लिए इंक्यूबेटर मशीनों में संभाल कर रखा जाता है। फिर 40 से 45 दिन बाद जब उन अंडों से बच्चे बाहर निकल आते हैं तो उन नवजातों को शुरुआत में करीब 2 माह तक कमरे में रखा जाता है। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें माता पिता के साथ रहने के लिए बाहर फार्म में छोड़ दिया जाता है। ऑस्ट्रिच फार्मिंग के दौरान शुतुरमुर्ग के खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है। फार्म हाउस में शुतुरमुर्ग की पसंद का सारा भोजन उपलब्ध कराया जाता है। जब शुतुरमुर्ग पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो उनका कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी फिर बारी आती है बकरे को खिला पिला कर हलाल करने की। जी हाँ, शुतुरमुर्ग के बड़े होने के बाद उन्हें काटने के लिए दूसरी जगह भेज दिया जाता है, जहाँ शुतुरमुर्ग को मारकर उनका मीट अलग कर दिया जाता है और स्किन को निकाल कर लेदर तैयार की जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने ऑस्ट्रिच फार्मिंग के कितने फायदे हैं। एक शुतुरमुर्ग कितना महंगा होता है, लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि हम इंसान इतने खुदगर्ज और निर्दयी हो गए हैं कि अपने शौक और मजे के लिए इन लाचार बेजुबान जानवरों की जान के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं। दोस्तों, आपका इस तरह के बिजनेस पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।